हेलो स्टूडेंट। हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अभी क्लासेस सीरीज चल रही है। पिछले ऑनलाइन लेक्चर्स में हमने बात किया ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में। अब हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है और नए सारे स्टार्टअप में भी इसकी बहुत ज़रूरत है। तो स्टूडेंट के मन में कभी कभी क्वेश्चन आता है, आखिर ये है क्या? उसका नाम है वेंचर कैपिटल। आज हम लोग बात करेंगे वेंचर कैपिटल के बारे में। वेंचर कैपिटल एक तरीके का कैपिटल होता है, जैसे आप नाम से ही जान रहे हैं। वेंचर का मतलब अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो बिजनेस होता है, और कैपिटल जो आप पूंजी जो किसी बिजनेस में लगाते हैं। वेंचर कैपिटल कहने का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट मैं ये बताना चाहूंगा, वेंचर मतलब जो पहले से चल रहा बिजनेस है और उसमें जब कोई दूसरा व्यक्ति या कोई संस्था पैसा लगाती है, उस पैसा लगाने को ही वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग कहा जाता है। यानी चलते हुए बिजनेस में जब कोई दूसरी संस्था, बैंकर या कोई पर्सन या कोई और बिजनेसमैन उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता है, इसी को हम वेंचर कैपिटल कहते हैं। वेंचर कैपिटल किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने में पैसा लगाने को नहीं कहा जाता, बल्कि किसी चलते हुए बिजनेस में जब कोई फंडिंग की जाती है, उसी को हम वेंचर कैपिटल कहते हैं। आज की क्लास में हम इसी को विस्तार पूर्वक समझेंगे और आई होप आपको अंत तक ये वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में करके मुझे बता सकते हैं। वेंचर कैपिटल इज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इनोवेशन ऑफ 20th सेंचुरी, जो कि रिसेंटली आया हुआ है। अभी लास्ट में हम इसके हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इंडिया में यह कब आया, किस ईयर में आया और किस संस्था द्वारा लाया गया, लेकिन वो हम इसकी लास्ट में बात करेंगे। Venture capital is the investment of long-term equity financing where the venture capitalist earn his return primarily on the forms of capital gains। यानी जो कोई वेंचर कैपिटल फाइनेंस करता है, उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा उन्हें कैपिटल गेन हो। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, बायजूस जो एक की एडटेक कंपनी थी इंडिया में, अभी भी है, सॉरी। और जब उसने स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट करने के दौरान उसने अपने यहाँ फंड अरेंज करने के लिए मार्क जुकेरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं, उनकी वाइफ को प्रेजेंटेशन दिया अपनी कंपनी के बारे में और उनसे इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ पैसा लगाइए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, एंड हिज वाइफ हैज invested some amount and also has taken back all the amount from the एडटेक कंपनी बायजूस, सब वापस ले लिया। इसी को हम कहते हैं वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। तो हर एक जो फाइनेंस करने वाले पर्सन होते हैं, जो वेंचर कैपिटल फाइनेंस करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि चलते हुए बिजनेस में पैसा लगाएं और ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गेन करें। द अंडरलाइंग assumption इज दैट द एंटरप्रेन्योर एंड द वेंचर कैपिटलिस्ट वुड एक्ट टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ एंटरप्राइज एज अ पार्टनर। ठीक है, एज अ पार्टनर के तौर पे काम करेगा और अपने एडवाइजरी भी देता रहेगा। अगर हम फीचर्स की बात कर लें तो वेंचर कैपिटल में जो हम इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं वो तीन तरीके से होते हैं। एक इक्विटी पार्टिसिपेशन है, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इक्विटी यानी उनके इक्विटी कैपिटल में डोनेट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट कंबाइंस द क्वालिटीज ऑफ बैंकर, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स इन वन। यानी जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनके अंदर जो क्वालिटीज होती है वो कौन कौन सी क्वालिटीज होती है, वो बैंकर्स भी हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, या कोई बड़ी संस्था हो सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया कि बायजूस में मार्क जुकरबर्ग की वाइफ ने इन्वेस्ट किया था और एक समय के बाद उसने सारा पैसा वापस भी ले लिया। अगर हम बात करें वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में स्टेजेस की बात करें तो तीन स्टेजेस ऑफ फाइनेंसिंग के आते हैं स्टूडेंट। पहला है अर्ली स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग। इन दी अर्ली स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग अगर कोई स्टार्टअप अभी शुरुआत ही हुआ है तो उसमें सबसे पहले जरूरत होती है सीड फाइनेंसिंग फॉर सपोर्टिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया। दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाइनेंसिंग फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। तीसरा है स्टार्टअप कैपिटल फॉर इनिशियल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग के लिए दिया जाता है। चौथा है फर्स्ट स्टेज फाइनेंसिंग फॉर फुल स्केल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग के लिए दिया जाता है। पहला स्टेज ये हो गया, जिसमें से ज्यादातर मैंने ये देखा कि जितने भी बी स्कूल्स हैं इंडिया में, जो टॉप बी स्कूल्स हैं और जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब में लगभग ये पहला अर्ली स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग दिया जाता है। उनके यहाँ इंक्यूबेशन सेल बनाया गया है
जिसका काम ही होता है कि इस तरीके के वेंचर को सपोर्ट करना, उनके लिए कैपिटल अरेंज करना। दूसरा है एक्सपेंशन फाइनेंसिंग। ज्यादातर जो पॉपुलर है आपका इंडिया में वो एक्सपेंशन फाइनेंसिंग, जिसमें सेकंड स्टेज फाइनेंसिंग फॉर वर्किंग कैपिटल एंड इनिशियल एक्सपेंशन। दूसरा है डेवलपमेंट फाइनेंसिंग फॉर फैसिलिटेटिंग पब्लिक इशू। तीसरा है ब्रिज फाइनेंसिंग फॉर फैसिलिटेटिंग पब्लिक इशू, यानी सेकंड स्टेज फाइनेंसिंग है वर्किंग कैपिटल के लिए दिया जाता है, पब्लिक इशू लाने के लिए दिया जाता है और फाइनेंसिंग फैसिलिटीज के लिए दिया जाता है। तीसरा है जो एक्विजिशन एंड बाई आउट। अभी नया ये चल गया है, कभी कभी कोई कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए कोई और नई दूसरी कंपनी को अक्वायर करना चाहता है, तब वो उस केस में क्या करता है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग करता है, एक्विजिशन ऑन फाइनेंसिंग फॉर अक्वायरिंग फाइनेंसिंग और अनदर फर्म फॉर फर्दर ग्रोथ। किसी दूसरे फर्म को अक्वायर करना है तब उन्हें पैसे की जरूरत होती है। या दूसरा मैनेजमेंट बाई आउट फाइनेंसिंग फॉर इनेबलिंग ऑपरेटिंग ग्रुप टू अक्वायर फर्म और अ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस। टर्न अराउंड फाइनेंसिंग फॉर टर्निंग अराउंड बैक अ सिक्योर। ये तीन स्टेजेस हैं फाइनेंसिंग के, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के। अगर हम बात करें बिजनेस प्लान, अगर हम बात करें कि वेंचर कैपिटल के लिए बिजनेस प्लान की क्या जरूरत होती है, तो पहला बिजनेस प्लान की ये होता है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ कंपनी proposing a new venture in obtaining a venture capital is to prepare a business plan for considering of a venture capital। अगर आपको भी चाहिए वेंचर कैपिटल की अरेंजमेंट चाहिए तो आपको सबसे पहले बिजनेस प्लान बनाना होगा। द बिजनेस प्लान शुड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रपोज्ड वेंचर्स बिजनेस, व्हाट इट वांट्स टू अचीव एंड हाउ इट इज गोइंग टू डू इट। क्योंकि बायजूस के बारे में मैं बताना चाहूंगा, बायजूस ने स्टार्टिंग में ऐसे ही किया था। वेंचर कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए उसने यूरोप और मिडिल ईस्ट के लगभग जितने बड़े बिजनेसमैन थे उन सब के सामने प्रेजेंटेशन दिया था कि उसकी बिजनेस की क्या फ्यूचर स्कोप है और आप उसमें क्यों पैसा लगाएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द लेंथ ऑफ बिजनेस प्लान depends on the particular circumstances. It should use simple language and all technical details should be explained without jargons। यानी कहने का मतलब सारी चीजें बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपके बिजनेस प्लान में अगर आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वेंचर कैपिटल को। तो अगर हम बात करें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान में, तो ये सारे बिजनेस प्लान आप रख सकते हैं। अगर आप भी वेंचर कैपिटल फाइनेंस कराना चाहते हैं तो आपको ये पॉइंट्स रखने होंगे, तो ये पॉइंट्स आपको ऐड करने होंगे अपने बिजनेस आइडिया में। तो आई होप इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट डज वेंचर कैपिटलिस्ट लुक फॉर इन अ वेंचर। जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो क्या देखते हैं बिजनेस में, वो देखते हैं सुपीरियर बिजनेस हो, क्वालिटी एंड इन डेप्थ मैनेजमेंट हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चर हो, अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट और एग्जिट प्लान। अगर आपका बिजनेस प्लान होने वाला है तो आपके एग्जिट प्लान, ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंसिंग करने से पहले वो सारी संस्थाएं देखती हैं कि आपका बिजनेस में ये सारी चीजें हैं या नहीं है। और वो उसको फाइनल करने से पहले क्या देखती हैं, डील ओरिजिनेशन करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, इवेलुएशन करते हैं, डील स्ट्रक्चर करते हैं, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एग्जिट प्लान। यानी इतनी सारी चीजें करने के बाद ही वो तब जाके पैसा लगाते हैं। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग करने से पहले एक पूरा प्रोसेस है, आप देख रहे होंगे। सबसे पहले वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है और सबसे लास्ट में डिसीजन लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में आप देखें, अगर आप देख रहे होंगे अपने लेफ्ट साइड में तो स्क्रीनिंग है और इधर क्या लिखा हुआ है, पूरा एक्सपेक्टेड रिटर्न, एंटरप्रेन्योरियल, मैनेजरियल, प्रोडक्ट। इधर आपने देखा होगा इवैल्यूएशन देन अप्रूवल। ये सारे प्रोसेस करने के बाद ही अप्रूव किए जाते हैं। मेथड अगर हम फाइनेंसिंग की बात कर ले तो पहला है इक्विटी होता है, कंडीशनल लोन है और इनकम नोट है। अदर फाइनेंसिंग वो अलग तरीके हैं कि पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर हो सकते हैं, पार्सली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हो सकते हैं, कुमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, डिफर्ड शेयर हो सकते हैं, कन्वर्टिबल लोन स्टॉक हो सकते हैं, स्पेशल ऑर्डिनरी शेयर्स हो सकते हैं, प्रीफर्ड ऑर्डिनरी शेयर्स हो सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लें डिस इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म। कभी अगर वापस करना चाहते हैं सारा पैसा, कौन, वेंचर कैपिटल फाइनेंसर्स, तो वो बाई बैक कर सकते हैं बाय प्रमोटर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू जैसे डिस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेकेंडरी स्टॉक मार्केट के थ्रू कर सकते हैं। अब बात कर ले जो मैंने कहा था आपसे लास्ट में कि वेंचर कैपिटल इंडिया में कब आया। अगर वेंचर कैपिटल की बात करें इंडिया में तो ये 1987 में आया था, व्हेन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ वेंचर फंड टू बी ऑपरेटेड बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने एक वेंचर फंड क्रिएट करने के लिए कहा था 1987 में आईडीबीआई को। तभी से इंडिया में ये कॉन्सेप्ट रन करने लगा वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग इन इंडिया कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग फोर। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग प्रमोटेड बाय सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट, कंट्रोल बाय डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। यानी चार तरीके से हमारे यहाँ वेंचर कैपिटल
गवर्न होता है या कैटेगराइज्ड होता है। ठीक है, जब गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट हो और इंस्टीट्यूशन से कंट्रोल हो। और दूसरा, वेंचर कैपिटल इज प्रमोटेड बाय सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट, कंट्रोल बाय डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तीसरा है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग प्रमोटेड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एंड वेंचर कैपिटल प्रमोटेड बाय फॉरेन बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। इस चार तरीके से हमारे यहाँ वेंचर कैपिटल ऑब्टेन किया जा सकता है। अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा है। कैसे बहुत अच्छा है? क्योंकि रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट, जो सिक यूनिट है उनको फंड की अरेंजमेंट हो जाती है ताकि वो बिजनेस चल पाए। असिस्ट स्मॉल एंसिलरी यूनिट्स टू अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजीज, जो छोटी हैं उनको पैसे मिल जाते हैं अपग्रेड करने के लिए अपने टेक्नोलॉजीज। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पीपल कमिंग आउट ऑफ यूनिवर्सिटीज, जो कोई यूनिवर्सिटी से अचानक से एमबीए किया है और उनके मन में कोई स्टार्टअप करने का प्लान है और उनको पैसे की जरूरत है, तो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के थ्रू वो पैसा अरेंज कर सकते हैं। Venture capital financing can play a significant role in the service sector, including the tourism, publishing, healthcare, etc. इन सारी चीजों में हेल्प करता है। सक्सेसफुल वेंचर कैपिटल की अगर हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरियल ट्रेडिशंस, अनरेगुलेटेड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, फिजिकल इंसेंटिव्स, ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन, वेंचर कैपिटल मैनेजर्स प्रमोशंस, ये सारी चीजें वेंचर कैपिटल को सक्सेसफुल बनाती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वेंचर कैपिटल का जो सेशन था ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की हिंदी और सिंपल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए। अगला वीडियो जो इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक होगा मैं उस पर बनाऊंगा। अगर आपको कोई खास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।